जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2025 में चैत्र नवरात्र कब शुरू होएगी, ये कब समाप्त होएगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके अलावा कौन से दिन किस देवी की पूजा की जाएगी और इस बार माता रानी किस पर सवार हो रही हैं, इससे संबंधित चैत्र नवरात्र की जो भी जानकारी होती है हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय और देवी के 9 स्वरूपों की सभी कथाएं हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ये सारी कथाएं और दुर्गा सप्तशती के पाठ समय पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च 2025 दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं और इसकी समाप्ति होगी 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार। जैसा कि इस बार नवरात्र रविवार से शुरू हो रहे हैं और जब नवरात्र रविवार से शुरू होते हैं तो माता की सवारी हाथी को माना जाता है। दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित होती है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर सवार होना काफी शुभ माना जाता है और इस बार हाथी पर सवार होकर ही माँ दुर्गा प्रस्थान भी करेंगी। इस बार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है 29 मार्च 2025 शाम को 4:27 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर। तो इस प्रकार से 30 मार्च को ही उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। इस दिन घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 5:59 से लेकर सुबह 10:07 पर और इस मुहूर्त पर अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं, घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो रहेगा सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:36 तक। ऐसा कहा जाता है कि घट स्थापना के द्वारा ही देवी शक्ति का आवाहन किया जाता है और हमारे शास्त्र हमें चेतावनी देते हैं कि अनुचित समय पर घट स्थापना करने से देवी का प्रकोप भी हो सकता है। इसलिए घट स्थापना को हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए। ऐसे में माता रानी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहती है। इस बार अष्टमी तिथि यानी कि दुर्गा अष्टमी का जो व्रत है वो 5 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ने वाला है और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी जो है वो 6 अप्रैल दिन रविवार को पड़ेगी। इस बार दशमी तिथि जो है वो 7 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए इसी दिन नवरात्रि के व्रत का पारण भी किया जाएगा और कलश विसर्जन भी इसी दिन किया जाएगा। नवरात्र के पारण का समय सुबह 5:51 के बाद से शुरू हो रहा है। नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अप्रैल 2025 को शाम को 7:26 पर और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल 2025 को शाम को 7:22। इसके बाद 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:22 से दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसकी समाप्ति होगी 7 अप्रैल दिन सोमवार को रात को 7:58 तक। बहुत से लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण करते हैं और नवमी के दिन ही सूर्यास्त होने से पहले पहले कलश विसर्जन कर दिया जाता है। माता की जो चौकी है वो आपको दशमी के दिन ही हटानी चाहिए और दशमी के दिन ही आपको कलश का विसर्जन करना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के पहले आपको कर लेना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्र में कौन से दिन किस माता की पूजा की जाएगी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस बार 30 मार्च 2025 दिन रविवार को चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 31 मार्च को द्वितीया और तृतीया तिथि होगी, इसलिए माता ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा 31 तारीख को ही की जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल को चतुर्थी तिथि होगी, तो चतुर्थी तिथि में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 2 अप्रैल को पंचमी तिथि माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 3 अप्रैल को षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी माता की पूजा होगी। 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि माँ महागौरी की पूजा होगी। 6 अप्रैल नवमी के दिन यानी नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही साथ रामनवमी भी मनाई जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।